हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। पूरी दुनिया से लड़कर विनीता ने तान्या से शादी की थी। विनीता और तान्या एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिश्ते को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। तान्या के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। तान्या के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना। लेकिन विनीता के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। विनीता के हर कोशिश के करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात तान्या को बताई थी। तान्या ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। विनीता ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो तान्या से शादी नहीं करती हूँ तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे, लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो तान्या से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। और अगर वो तान्या से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वाले भी देखेंगे कि वो तान्या के साथ कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर लें। तो विनीता ने फैसला किया कि वो तान्या से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ यूँ कि तान्या जिस इलेक्ट्रिक का कंपनी में काम करता था वो किसी कारण बंद हो गया और तान्या की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर वाले बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। तान्या दूसरी नौकरी का तलाश कर रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। विनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे जो पैसे आते थे तो उसी से उनका घर चलता था। तान्या बहुत ही परेशान रहने लगा और रोज़ शाम को दारू पीकर घर आता था और घर में हंगामा करता था। विनीता उससे कितना समझाती थी कि नहीं किया करो ऐसा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तान्या उसे डांट कर दूर कर देता था। ये सब से विनीता थी बहुत परेशान हो गई थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर के तान्या से शादी की और अब ये सब हो रहा है। उसे उसके मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उनके बात भी नहीं कर सकती थी। खुद घर छोड़कर तो आई थी, 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तान्या रोज़ दारू पी कर आता था और रोज़ घर में हंगामा करता था। उसकी माँ और बहन ने भी कितना समझाया उसे। विनीता भी अपने हिसाब से तान्या के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार विनीता ने तान्या की नौकरी एक इलेक्ट्रिक की दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लग रहा था और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दिया। उस सब के बाद भी विनीता तान्या के साथ प्यार से पेश आती थी। तान्या पूरा दिन घर पर ही रहता था और विनीता पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती थी तो उसके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। तान्या विनीता से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अब विनीता से जो जितना होता वो वह सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे। ऐसे ही इतने दिनों में तान्या ने देखा था कि विनीता ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, कभी बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। ये सब देखकर तान्या को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने सोचा कि शादी के बाद उसने विनीता
को कोई खुशी नहीं दिया। उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। ये सब सोचकर एक दिन उसने विनीता से बोला कि मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो? विनीता ने तान्या से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपए उसे तान्या को दे दिया, जो 20,000 थे। तान्या अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिन तक रोज कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। विनीता बोली, मैं नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना रहता है। तान्या ने बड़े प्यार से उसे कहा कि कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। विनीता बोली, ठीक है। अगले दिन तान्या अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रिक का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज़्यादा सामान तो नहीं थे, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब कुछ काफ़ी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। तब विनीता को समझ आया कि तान्या इतने दिनों से कहाँ जाता था, क्या करता था। वो ये स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर विनीता ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तान्या ने बताया कि 20,000 उसने दिए थे, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा देगा। ये सब देखकर तान्या की मम्मी, बहन और विनीता बहुत खुश हुए। विनीता को अच्छा लगा कि तान्या अब बदल गया है। अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब तान्या और विनीता दोनों अपने अपने में अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही तान्या के स्टोर की बहुत तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्जा लौटा दिया। विनीता के प्यार ने तान्या को पूरी तरह बदल दिया था और अब उनका परिवार एक सुखी और खुश परिवार था। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, प्यार या परिवार एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्यार उनके भावनाओं जिसमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है, प्रेम स्नेह के लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे आग्रह करता है। ये एक मजबूत, आकर्षक और निजी जुड़ाव की भावना जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। कैसी लगी दोस्तों स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब